वंदे मातरम। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक के विषय में जिसके बिना पूरी दुनिया अंधकार में है। जाहिर सी बात है, समझ गए होंगे, वो प्रकाश है, मतलब लाइट। तो इस लाइट के चैप्टर में, लाइट की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा आज जो हम लोगों को पढ़ना है कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। दूसरा पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तीसरा पढ़ना है स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद चौथा पढ़ना है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। फिर है रे ऑफ लाइट। उसके बाद है बीम ऑफ लाइट। फिर है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द लाइट थ्रू इट। और उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतने टॉपिक्स में अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात कि ये लाइट क्या है। लाइट क्या है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई वो एक एनर्जी है जो कि हम लोगों को देखने के लायक एक शक्ति देती है, ऐसे ऐसे करके। मतलब कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस अनएबल टू सी। ठीक है, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात को समझिए कि देखने का क्षमता देता है, ये सब जो है ना थोड़ा बच्चा टाइप का बात हो जाता है। थोड़ा नया ढंग का बात करते हैं। एक बात को समझिए, लाइट जो है ना एक तरह का रेडिएशन है। क्या है? रेडिएशन है। अब वो कैसा रेडिएशन है, तो वो जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ढेरी है, गामा रे भी है, वो सब तो हमको दिखता नहीं है। ये जो दिखता है, जो इतना इतना जल रहा है, जो दिख रहा है, इसी को लाइट कहते हैं। तो लाइट को हम लोग डिफाइन कैसे करना चाहिए, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ विजिबल रेंज। मतलब कि जो ये लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन विजिबल रेंज का है। विजिबल रेंज का मतलब वो रेंज जहां तक हम लोग देख सकते हैं, मतलब वो वेवलेंथ या वो फ्रीक्वेंसी का रेंज जहां से जहां के बीच में हम लोग चीजों को मतलब उसको देख सकते हैं, वो हमारा हो जाता है विजिबल रेंज। तो अब हम क्या कह सकते हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव और रेडिएशन में थोड़ा सा का अंतर होता है। तो ये जो है ना हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कहां का भाई, तो विजिबल रेंज का। ठीक है, अब अगला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हमारा क्या हो जाता है, गुण तो सभी का न होता है, चाहे मेरा गुण हो, चाहे आपका गुण हो, चाहे बगल वाले का गुण हो। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत पढ़ने में तेज है, उसका दिमाग ज्यादा शार्प है, वो थोड़ा सा डल है, वो थोड़ा धीरे समझता है, वो थोड़ा धीरे बोलता है। सब उसका गुण है, क्वालिटी है, स्पेशलिटी है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के आधार पर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब जैसे कि क्लास में कोई लड़का सबसे लंबा होगा तो कह देता है कि रे फलनवा को बुलाओ, तो कौन जो क्लास में सबसे लंबा होगा, तो आदमी जाता है एग्जैक्ट उसको उठा के ले आता है। काहे लाया भाई, कहे उसको मतलब एग्जैक्ट उसका जो है ना गुण पता था कि उस गुण से जो है उसको डिफाइन किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। ठीक ना। तो वही जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, सबसे पहला इसका जो बड़ा और अच्छा मेजर प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो है ना एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। अब सीधी रेखा में ये चलता है, ये इसका सबसे मेजर प्रॉपर्टी है। काहे सीधी रेखा में चलता है, ये जब आप आगे की क्लास में पढ़िएगा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे है, तो वहां पर आप इसको जो है क्लियर वे में आप समझ जाइएगा। अभी जो आप लोगों का स्टैंडर्ड है वो इस चीज को ग्रास्प करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में जाता है, स्ट्रेट लाइन में कैसे जाता है, इस चीज को हमको देखना है। तो इंट्रोडक्शन क्लासेस जब हमारे हुए थे तो हम लोग उसमें थोड़ा सा इस चीज को देखे थे कि कैसे जाता है। तो आज जो है एक बार फिर से फाइनली देख लेते हैं वे में, ताकि जो है हम लोग नोट्स एक बना सके। तो मानते हैं ये कैंडल लिया हमने, कैंडल को टेबल पे लेकर के इसको जो है ना हम लोग लाइट कर लिया। तो लाइट किया, टेबल पे रख के कैंडल को। अब इस जगह पे क्या है, थोड़ा सा किनारा में हो गया, और ज्यादा किनार में रहेगा तो आग वो लग जाएगा, गिर उड़ गया। तो आग लगने से भी तो बचना है, आग लग गया तो फिर होते रह गया प्रैक्टिकल। अब इसके जो है ना ठीक इधर जो है हम लोग 2 गो कार्डबोर्ड, कम से कम 2 गो कार्डबोर्ड रख देते हैं। ठीक है, 2 गो कार्डबोर्ड रखे और जो है इसके ठीक सेंटर पर होल करते हैं। ठीक है, और यहां से भैया हिल गया है सेंटर पर से हो, और यहां पर जो है आंख अपना हम लगा करके इसको देखते हैं। ठीक ना।
तो जैसे ही जब ये होल दोनों एक दूसरे के सीध में होगा, एक दूसरे के एकदम एक्सिस पर होगा, तो क्या हो जाएगा कि लाइट इधर से जाएगा और ऐसे पास करके इस छेद से हमारे आंख में आ जाएगा, हम इसको जो है देख लेंगे। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा इधर मूव कर दीजिएगा या उसको थोड़ा उधर या इधर मूव कर दीजिएगा, तो क्या होगा कि ये दोनों छेद जो है, दोनों होल जो है, देखिए ये थोड़ा इधर से इधर हो जाएगा तो हम भी नहीं दिखना शुरू हो जाएंगे आपको। तो वो जो होल जब इधर से उधर हो जाएगा तो लाइट उससे पास नहीं होगा, जो कि इंडिकेट करता है कि लाइट जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये इसका जो है हमारा पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरी बात क्या है, अब जैसे कि लाइट के बारे में वो खासियत है कि हवा में यदि अब बोलिएगा कि यहाँ पर हमको सब चीज दिख रहा है, तो लाइट है, तो लाइट है तब हमको दिख रहा है। लेकिन एक बात जानते हैं कि हम अब कहें कि हम लाइट को देख रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं, ये बात नहीं है। लाइट सबको एनेबल करता है देखने के लिए, लेकिन वो कहां पर उसको देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब जो हो गया कि ये हो गया हमारा पहला कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। दूसरा क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट, कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेजी से यदि कुछ चलता है तो वह लाइट से ज्यादा फास्ट कोई नहीं चलता है। एक आध वो हॉलीवुड फिल्म में दिखा देता है कि वो जो है एलियन वाला जहाज होता है, उसको दबाता है बटन, चुई से एकदम उड़ जाता है। ई स्पेस मतलब स्पेसिफिक यहाँ से खुला, ई यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चल जाता है, ई गैलेक्सी से वो गैलेक्सी ट्रेवल कर रहा है, ई प्लेनेट से वो प्लेनेट ट्रेवल कर रहा है। लेकिन एगो लॉजिक को समझिएगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है जनरली। यदि सही में फिजिक्स को हम मानते हैं और फिजिक्स की थ्योरीज को यदि हम लोग देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें। कभी कभी जो कल्पनीय थ्योरीज है तो उसका अलग बात है, वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है। कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आता है? ये आता है E=mc² से। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से घुमा देते हैं तो वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी को फिर से जो है मास मतलब मासिव ऑब्जेक्ट के रूप में ला पाना इम्पॉसिबल है। अब भैया वो कैसे? तो एगो काम करिए, लकड़ी को जलाइए तो क्या होगा? आग जलेगा, गर्मी देगा, थोड़ा सा भाप होगा। हम कहेंगे थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, हो सकता है कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बने। हम कहेंगे भैया इस सब चीज तुमको दे रहे हैं, इस सबको समेट करके फेविक्विक लगा करके कैसे करके लकड़ियां हमको ला के दो जो तुम जला दिया। पॉसिबल नहीं है। काहे कि वो तो एनर्जी में बदल गया, एनर्जी को फिर से मास के रूप में ला पाना इम्पॉसिबल है। हम 1 सेकंड के लाइट की स्पीड से मान लेते हैं कि ट्रेवल कर भी जाते हैं, यदि गलती से, तो हम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद हम फिर से मास के रूप में कैसे आएंगे, ये भी एगो सोचने का बात है। काहे कि हम तो सब एटॉमिक पार्टिकल में टूट जाएंगे, फिर सारे सब एटॉमिक पार्टिकल उसी शेप में आना जिस शेप में हम हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि जो ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है या जो पार्टिकल लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है वो मासलेस होता है। ये जो लाइट है वो एक तरह का फोटोन है। फोटोन जो है एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, और उस जो है मासलेस होता है। मासलेस होता है मतलब उसका कोई भार नहीं होता है, और जब उसका भार नहीं होता है तो वो जाता है उस स्पीड से। हम लोग तो इतना भारी है तो हम लोग कैसे जाएंगे? वो बात समझिए, हल्का सा बॉल है उसको दूर तक आप फेंक दीजिएगा। अब 10 किलो पत्थर हाथ में दे करके कहेंगे फेंको, तो फेंकाएगा आपसे? नहीं फेंकाएगा। वो उतना स्पीड नहीं ले पाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमको जब भारी ऑब्जेक्ट है तो उसको लाइट के स्पीड से ट्रेवल कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि धरती पर तत्काल रूप से पॉसिबल नहीं है। तो ये सब हॉलीवुड की फिल्म वाली बात है, इसको ध्यान में नहीं देना है। ये जो लाइट का स्पीड है इतना होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। अब हम लोग जो है पढ़ रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट। भैया लाइट प्रोपगेट कैसे करता है? लाइट जो है जैसे कि यहीं से लाइट आ रहा है, यहां से लाइट आ रहा है, उधर से लाइट आ रहा है, या सन से लाइट आ रहा है, तो लाइट प्रोपगेट करता है कैसे? तो एक बात याद रखिएगा कि लाइट जो है ये इसका प्रोपगेशन जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये थोड़ा आपके लिए बहुत ऊपर का बात है, वो एक दूसरे को रिपेल करके उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो वो बात को थोड़ा सा छोड़ते हैं, दूसरे ढंग से बात को समझते हैं। लाइट का जो प्रोपगेशन होता है जो आपके स्टैंडर्ड का है, चूंकि आप लोग जब ऊपर जाओगे ना तो ये सबको सारा का सारा टॉपिक को आपको डिस्कशन करना ही होगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा उसके लिए आप थोड़ा छोटे हो, जब आप ऊपर जाओगे तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। अब क्या है कि लाइट जो है प्रोपगेट कर रहा है, तो भैया वो प्रोपगेट कैसे करता है? पहला तो बात हम समझ गए कि वो सीधी रेखा में जो है जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता है। अब है कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट में और कुछ भी फैक्टर है या नहीं है, तो ये वो बात को समझिए। लाइट को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, कोई भी मीडियम का जरूरत उसको नहीं होता है। यदि मीडियम का जरूरत होता तो सन का जो लाइट है वो धरती तक नहीं आ पाता, सूर्य का लाइट जो है धरती तक नहीं आ पाता। काहे भैया? काहे कि बीच में तो हमारा वो क्या है, वैक्यूम है। अब वैक्यूम में कैसे कुछ चीज जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, वहां पर तो कुछ नहीं है। यानी कि लाइट को
नहीं, ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता। कहा है कि अभी इसके नाम में शुरू में ही हम बताए थे कि ये जो है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी गुण है, इसमें थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का भी गुण है, तो दोनों के वजह से जो है नहीं प्रोपगेट कर जाता है। ठीक है, यानी कि वैक्यूम में भी बिना कोई मीडियम हुए भी जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। अब इसके बाद एक और बात है, ये जो रेडिएशन वाला वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसमें एक मतलब एक अलग टाइप का रेडिएशन है, उसको हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड। ये जो इंफ्रारेड है, यही जो वो मतलब यही वो लाइट है जिसके कारण कि सन से हीट हमारे अर्थ तक आता है। ये जो इंफ्रारेड लाइट है वो वहां से यहां तक उसको लेकर के आता है। ये जो है ना रेडिएशन है, इसलिए इसको जो है ना हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। इससे जो एमिट होता है एनर्जी उसको रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट किसको हम लोग कहेंगे, तो रे ऑफ लाइट जब कोई भी सोर्स से लाइट निकल करके यदि ए से बी की ओर जा रहा है, एक सिंगल ए से बी की ओर जा रहा है एक पाथ पे, एक सिंगल, तो हम इसको क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। ये भी वेक्टर ही थोड़ा ऊपर का चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए बी रे। क्लियर है। और जब एक से अधिक रे मिलेगा एक जगह पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जब तक समझेंगे नहीं ना, तब तक आगे जो हम लोग लेंस में ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो हमको थोड़ा सा तकलीफ होने जा रहा है। तो जरा सा देखते हैं कि रे ऑफ लाइट हम क्या बोले, जब हम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो हो गया हमारा रे ऑफ लाइट, और जब ढेर सारा रे एक जगह कलेक्ट होकर के जा रहा है तो हमारा हो जाता है बीम ऑफ लाइट। क्लियर है। अब ये जो बीम ऑफ लाइट है ये होता है तीन तरह का मेनली। एक तो होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें जो 2-3-4 गो रे होता है सब एक दूसरे के पैरेलल होता है। क्या होता है, सब एक दूसरे के पैरेलल होता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल होता है। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सच बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हो गया हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब इसके बाद होगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब और डाइवर्जेंट मतलब, कन्वर्ज किसको कहेंगे, जो चित्र देखिए जो एक जगह पे आकर के इकट्ठा करेगा, जो एक जगह पे आकर के इकट्ठा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। और जो एक जगह से छितर के स्कैटर कर देगा उसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट। ठीक है, मतलब कि यदि जो एक सोर्स से ऐसे करके लाइट जा रहा है, यहाँ पे छितर गया, एक अलग अलग जगह में चला गया, ये जो है या इस पॉइंट से लाइट निकला, यहाँ से अलग अलग दिशा में छितर गया, तो ये हमारा क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। और यदि जो यही डायरेक्शन हम बदल दे कि अलग अलग दिशा से आकर के एक जगह पे इकट्ठा हो जा रहा है, एक जगह पे कलेक्ट हो जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हो गया डाइवर्जेंट, ये हो गया कन्वर्जेंट। मतलब ये हो गया अभिसारी, ये हो गया अपसारी, ये हो गया अभिसारी। अपसारी अभिसारी मतलब ये फैला, वो जो है एक जगह पे सिक रहा। ठीक है, अब आ गया हम लोग का अपना टॉपिक, क्या चीज है भैया, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो अब हमको 2-3 बेसिस मिलता है, मिनिमम 2। पहला कि जो लाइट प्रोड्यूस करता है उस लाइट प्रोड्यूस करने के बेसिस पे, और दूसरा लाइट को खुद से होकर जाने के बेसिस पे। तो 2 तरह का बेसिस अब हमारे पास हो गया, 2 तरह का आधार हो गया। अब पहला यदि बात करें कि लाइट को प्रोड्यूस करने के बेसिस पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करेगा वो हो जाएगा हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा वो हो जाएगा हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब इसके बाद ये जो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी 2 तरह का होगा, पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो जो वाइटल फोर्स बनाया या जो भगवान बनाया, जो प्रकृति बनाया, वो हमारा क्या हो गया, ल्यूमिनस हो गया। और जो हम नेचुरल हो गया, और जो हम लोग बनाए हो गया हमारा आर्टिफिशियल हो गया। अब आगे की बात करते हैं कि दूसरा क्या था हमारा, कि लाइट के पास होने के मेथड पे। देखिए जैसे कि ये हमारा शीशा है, यदि इससे होकर के लाइट पास हो जा रहा है, कंप्लीट जितना लाइट आया उतना लाइट पास हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं,
ट्रांसपेरेंट कहते हैं। लेकिन जो है इसमें से कुछ एक लाइट ही पास हो पाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। और यदि कुछ लाइट नहीं पास कर पाया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, यदि किसी ऑब्जेक्ट से होकर के सारा का सारा लाइट पास कर जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। मतलब इफ any object allow all the light to pass through it then it is known as the transparent object। जैसे कि हमारा ग्लास हो गया, एयर हो गया। अब दूसरा बात क्या हो गया कि यदि कोई जो है अपने से होकर कुछ एक लाइट को ही जाने दे, मतलब if any object allow only few ray of light to pass through it then it is known as translucent object। मतलब इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, एक हो गया पारदर्शी और ये हो जाएगा हमारा पारभासी। हिंदी में पारभासी, जो हिंदी से आए हैं डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में उसके लिए ये चीज हिंदी बता देते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास तीसरा कैटेगरी आता है वो क्या होता है कि अपेक ऑब्जेक्ट। अपेक क्या है कि दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट इज नोन एज द अपेक ऑब्जेक्ट। यानी कि ये अपने में से होकर के थोड़ा सा भी लाइट को पास होने नहीं देता है, इसलिए जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, अपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, लाइक दिस वन। और ये जो हमारा था क्या चीज, ट्रांसलूसेंट के लिए ऑयल पेपर, कॉटन क्लॉथ, तो वो सबसे जो है कुछ कुछ लाइट हमारा पास हो जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और फिर कल हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब देखिए कोई भी चीज टकरा करके लौटता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट टकरा के आया तो उसको हम कहें कि वो रिफ्लेक्ट कर गया, यानी कुछ भी टकरा करके लौट के आ जाता है हम लोग के तरफ। हम लोग के तरफ में देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जिधर से फेंके और उधर से मतलब उस साइड जाके टकरा के फिर हमारे साइड में आ गया तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। कैरम बोर्ड जब हम लोग खेलते हैं तो मारते हैं इस साइड से उस साइड, वहां से इधर रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिबाउंस करना। रिबाउंड मतलब टकरा के फिर से उधर से कूदक के आ जाना, बाउंड मतलब उधर से कूद के आ गया। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि जब लाइट किसी जिधर से जा रहा है, ऐसे करके इधर से जा रहा है और यदि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसे टकरा करके ही लौट गया किधर, जिधर से ही जा रहा था, उसी साइड थोड़ा इधर दाएं बाएं हो करके जा सकता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बात है। मतलब कि इफ एनी बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एंड reflecting surface and bounce back in the same medium in different direction then this phenomenon is known as the reflection of light। यानी कि यदि कोई लाइट आया रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराया और टकरा करके उसी मीडियम में लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ी सी बात को और देखते हैं इसके बाद, जो बेसिक बातें हैं। इसके बाद जो हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। चलिए तो ये हमारा हो गया क्या चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो है एक बात अभी आया था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको कहते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है जिससे कि टकराने के बाद, जिसको कि स्ट्राइक करने के बाद लाइट फिर से लौट जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको हम लोग को ड्रॉ जब यदि करना होगा तो उसके पीछे में ये कलर कर देना है। ठीक है, ये कलर हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये कलर हमको ये इंडिकेट करेगा कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके इस पार से उस पार लाइट नहीं जाना है। यदि हम सिर्फ ऐसे करके लाइट खींच देते हैं इसका मतलब होता है ये प्लेन ग्लास है और इससे लाइट ई पार से ऊपर चला जाएगा। क्लियर बात है। अब जो हम लोग आगे कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे वो हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू, वंदे मातरम।